मैथ एंड इंग्लिश बाय राघव। चलिए कहा जाए सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट की लास्ट क्लास यानी चौथी क्लास है। आज की क्लास में भी हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए हो जाइए तैयार। हमने पहला क्वेश्चन ऑलरेडी नोट कर लिया है, तो क्वेश्चन को समझते हैं और इस टाइप का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए तो उसे आप कैसे सॉल्व करें ये भी आप ध्यान से देखिए और चीजों को सीखिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस यहाँ प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं सब आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। आने वाले जो भी एग्जाम होंगे सब में कहा जाए इसी टाइप के क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर ही पूछे जाएंगे। केवल कहा जाए राम की जगह श्याम, श्याम की जगह मोहन, सोहन की जगह रीता, रीता की जगह सीता, सीता की जगह प्रीता, कोई भी आ सकता है। जहां पर डिजिट कहा जाए 2 वर्ष दिया है वहां पर 3 वर्ष हो सकता है और कुछ नहीं चेंज किया जा सकता, क्योंकि बाकी क्वेश्चन वही रहेंगे, कॉन्सेप्ट वही लगना रहेगा। तो आप लोग ध्यान से समझिए। चलिए आइए क्वेश्चन पर चला जाए और क्वेश्चन को समझा जाए। पहले क्वेश्चन पढ़ लिया जाए, तो आइए देखा जाए इस टाइप का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उसे कैसे आप सॉल्व करें। इसके लिए हम कहा जाए कुछ ट्रिक भी बताएंगे आपको, ताकि आप लोग कहा जाए उसे भी जानते रहें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी धन पर 2 वर्षों में 14 होल 2/7% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 7,500 रुपए प्राप्त होता है, तो इसी समय के लिए साधारण ब्याज पता लगाएं। तो कहा जाए इसी समय के लिए जो टाइम चक्रवृद्धि ब्याज का दिया हुआ है उसी टाइम पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट, और उसी रेट पर ही निकालना पड़ेगा। तो चलिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए पहले क्या किया जाए, तो आप रेट एंड टाइम का कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करिए। तो आइए क्या करेंगे, आप सबसे पहले रेट और टाइम का कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज करते रहिए। आप बार रिवाइज करते रहिए, ताकि क्योंकि उनकी जरूरत हर जगह पड़ने वाली है। तो आप कहेंगे रेट कितना दे रखा हुआ है, तो हम कहेंगे भैया रेट लिख लेते हैं। तो आप कहेंगे रेट 14 सही 2/7%। अगर आप इसे कन्वर्ट करें फ्रैक्शन फॉर्म में तो आप कितना लिख लेंगे, 14 7 98 200, यानी कह सकेंगे आप 1/7, 1/7 हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि a/p कितना हो जाएगा, तो आप लोग जानते हैं a/p आप लिख लेंगे कि कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8/7, क्यों इतना हो जाएगा। अब आपसे समय कितना दे रखा हुआ है, तो आप कहेंगे 2 वर्ष, तो इसी का क्या करेंगे हम स्क्वायर कर देंगे। चलिए अच्छा स्क्वायर नहीं करते हैं, इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में समझाने के लिए इधर लिख देते हैं। यानी p कितना है 7 और ये हो कितना रहा है 8, ये तो 1 ईयर का हुआ। 1 ईयर आपसे कितना समय दिया हुआ है 2 साल, तो आपसे पूछा जाएगा 2 साल, तो आप कहेंगे 49 से 64। अब आप कहा जाए ये बताइए 2 साल में ब्याज कितना है, तो आप कहेंगे 2 साल में मिलने वाला ब्याज कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे 15 15 ही तो हो रहा है। और इसी 15 की वैल्यू यहां पर आप देखें तो कितना दे रखा हुआ है, तो आप कहेंगे कितना 7500 रुपए इतना दे रखा हुआ है। आपसे कहा जाए 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 1 की वैल्यू 15×5=75, यानी आप कहेंगे 500 रुपए। अब एक बात आप याद रखिए कि ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है जिसमें टाइम 2 वर्ष दिया हो और उसी समय पर, यानी समय 2 वर्ष दिया हो और उसी समय पर आपसे क्या पूछ लिया जाए, साधारण ब्याज। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो एसआई होगा वो सीआई से कितना होगा, तो आप कहेंगे सीआई से 1 कम होता है। कब, जब समय सेम दिया हो तब। तो यहां पर अब आपसे कहा जाए कि एसआई कितना आ रहा था, तो आप कहेंगे 15 आ रहा था, तो 15 था, तो आपका सीआई कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सीआई हमारा 14 हो जाएगा। 14 हो गया। तो जब 1 की वैल्यू आपका कहा जाए 500 है, तो इस 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे कुछ नहीं करना है, इसी में 500 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका कितना हो जाएगा 14×5=70। यानी आपका कहा जाए एसआई कितना आ जाता है, अरे एसआई, तो आप कहेंगे एसआई हमारा 7,000 रुपए आ जाता है। यही हमें क्या करना था, निकालना था। तो ये चीज आप समझिए कि जब समय कहा जाए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए समय कितना दे रखा हो 2,
तो आपका उसी समय पर साधारण ब्याज जो होगा वो कहा जाए कंपाउंड इंटरेस्ट, जो चक्रवृद्धि ब्याज से कितना कम होगा, तो एक कम हो जाएगा, यानी 15 है तो यहाँ पे 14 हो गया, और इसी 14 की वैल्यू हमने निकाल लिया 7000, यही हमारा क्या हो जाता है आंसर। तो चलिए आइए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसे भी समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा सा डिटेल्स में लिख दिया है हमने ताकि आप लोग और भी अच्छे से समझ पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 12 यानी 12 होल 1/2% के लिए 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 510 रुपए मिले तो इसी दर पर और इसी समय पर साधारण ब्याज निकाले। कहा जाए रेट भी सेम रहेगा और टाइम भी सेम ही रहेगा। तो हमें क्या निकालना है, हमें साधारण ब्याज निकालना है। हमें कम कहा जाए जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो तो दे रखा हुआ है। तो चलिए आइए देखते हैं, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए आप भी। आप कहेंगे R कितना दे रखा हुआ है, तो आप कहेंगे R 12 होल 1/2%। इसे जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12 दूनी 24 1 25, यानी कि अब 25 से 100 को कट करेंगे तो 25 चौका 100, यानी कह सकते हैं कि 1/8। अब आपसे कहा जाए कोई, ये तो आपका P हो जाता है और ये आपका कहा जाए ब्याज है, तो ये कहा जाए आपका A/P कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे हमारा जो P है वो कितना है 8, और 8 से कितना हो रहा है, आप कहेंगे 9 आप ऐसे लिख लीजिए। ये कितना आप कहेंगे 1 ईयर। अब आपको देखा जाए, अब आपको समय कितना दे रखा हुआ, आप कहेंगे 2 वर्ष, तो 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8 28 64 और 9 9 81, ये हो जाएगा 2 ईयर। अब 2 वर्ष में मिलने वाला ब्याज कितना है, आप कहेंगे कि ब्याज हमारा जो है वो कितना है। आप क्या करिए, आप कहेंगे कि 11 में से 4 गया कितना हो गया 7, ये हो गया। और क्या हुआ, और आपका एक आ गया 17, आप कहेंगे ये 17 हो गया, क्या है ये तो 2 साल का है, आपका क्या आया 17, आप कहेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट आया, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज की वैल्यू यहाँ पर दे रखा हुआ है कितना 510, तो इसी की वैल्यू 510 के बराबर कर दीजिए। तो आप कहेंगे 17 3 51, एक की वैल्यू कितनी आ गई, तो आपने कहा 30 रुपया। अभी हमने आपसे पिछले क्वेश्चन में हमने आपसे क्या डिस्कस किया, यही कि जो आपका SI हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, CI से एक कम हो जाएगा, क्योंकि समय सेम समय पर और सेम रेट पर हमसे क्या पूछा गया है, SI पूछा गया है। तो आप कहेंगे CI हमारा कितना आ रहा था 17, तो आप कहेंगे 17 माइनस 1, यानी ये कितना हो जाएगा 16, तो यानी SI आपका कितना मिलेगा 16। तो यहाँ पर 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब आप क्या करेंगे 30 से इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप कहेंगे 16 3 48, यानी आपका जो SI आएगा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज वो कितना हो जाएगा 480 रुपए, यही आपका क्या बन जाएगा आंसर। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे तो आप क्या करिएगा, CI आपका आ जाएगा तो उससे एक कम कर दीजिएगा, आपका SI आ जाएगा और आप आंसर निकाल ले जाएंगे और आपका कहा जाए समय भी ज्यादा नहीं जाएगा। तो चलिए आइए अब अलग टाइप का क्वेश्चन लिया जाए 3rd नंबर और उसे भी समझा जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इसे हम कहा जाए 2 मेथड से सॉल्व करेंगे, एक कहा जाए ट्रिकी मेथड और एक कहा जाए जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट पर। तो पहले आइए क्वेश्चन पढ़ लिया जाए, उसके बाद कहा जाए दोनों हम कहा जाए जो मेथड है दोनों को अप्लाई करके आपको दिखा देंगे कैसे आप भी अप्लाई करें। तो आइए क्वेश्चन क्या कहता है, 25% की दर पर 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 15 है, तो मूलधन क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इस टाइप के क्वेश्चन को हल्के में ना लीजिएगा, वरना सामने जब आ जाएगा तो आप लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। तो चलिए इसका ट्रिक क्या होता है, इसका एक ट्रिकी फार्मूला है, वो क्या है, अंतर यानी डिफरेंस, अंतर बराबर क्या होता है आपका P R/100
का होल स्क्वायर, ये आपका फार्मूला है। इस फार्मूले में आप वैल्यू रख दीजिए, आपका कहा जाए आंसर आ जाएगा। तो आइए रखते हैं भैया 15। आप देखिए कि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा हुआ है, तो आप कहेंगे 15। तो 15 यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, अंतर ही। अब आपसे कहा जाए पी तो पूछा गया है, तो आप कहेंगे पी तो निकालना नहीं है। अब आपसे कहा जाएगा भैया आर कितना है, तो आप कहेंगे 25। तो 25 का जब आप 25 है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 25 रख देंगे और इस डिवाइडेड बाय किससे, 100 से, और आप स्क्वायर कर देंगे क्योंकि समय 2 वर्ष दे रखा हुआ है। अब आप क्या करेंगे, कहेंगे 25 चौका 100। अब आप क्या करेंगे 15 p मल्टीप्लाई बाय 1/16 क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे। अब p से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यानी 15 इंटू 16 इज इक्वल टू कितना हो गया, 240। यही क्या है आपका मूलधन, प्रिंसिपल, और यही आपका क्या होता है आंसर। तो अभी आपने देखा ट्रिक से कि आप ट्रिक से कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग ट्रिक भी ध्यान में रखिए क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। तो आइए रेट का कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करें ये भी आप जानिए कि रेट का कॉन्सेप्ट। आप कहेंगे कि आर कितना दे रखा हुआ है, 25%। आपसे कहा जाए आर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1/4। यानी अब आपसे कहा जाए कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे कोई राशि 4 से कितना हो रहा है, 5। इतना तो आप भी जानते हैं। ये कितने कहा जाए ईयर में, तो आप कहेंगे 1 ईयर में। 1 ईयर मान लीजिए 1 ईयर में हो रहा है। तो आपसे कहा जाए 2 ईयर में कितना हो जाएगा भैया, तो आप कहेंगे 25 और ये 16 हो जाएगा। क्यों, इतना ही तो होगा। अब आपसे कहा जाए कि ब्याज कितना मिला, अब आप कहेंगे ब्याज जो है, अब आप कहेंगे कि ब्याज कितना हुआ, तो आप कहेंगे ब्याज जो है वो हमारा कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे 9 हो रहा है। तो अभी आपने क्या पढ़ा कि 2 वर्ष का जो कहा जाए कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, और उसी 2 वर्ष पर उसी रेट पर कहा जाए जो आपका एसआई होता है, तो वो क्या होता है, वो 1 कम हो जाता है। मतलब आप एसआई कह सकते हैं कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9 - 1, यानी आप कहेंगे एसआई हमारा 8 हो जाएगा। क्यों, एसआई 8 हो जाएगा। अभी आपने देखा कि ये तो आपका सीआई हो गया, सीआई, और ये आपका क्या बन गया, एसआई। तो आप क्या कह रहे हैं, यहां पर आपको क्या कहा गया है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 15। यानी कि आप क्या करेंगे, आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज आया वो कितना, 9, और आपका जो साधारण ब्याज आया वो 8। तो 8 - 9 ये कितना आ गया, 1। और इसी 1 की वैल्यू कितना दे रखा हुआ है यहाँ पर, आप कहेंगे 15। तो इसको क्या करें, 15 के बराबर कर दीजिए। 1 की वैल्यू 15 आ गई। तो अब आपसे पूछा जाए ये तो आपका P है, तो 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 16 की वैल्यू 16 इज मल्टीप्लाई 15। तो आप कहेंगे ये कितना आ जाएगा, 240 रुपए। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, और यही आपका क्या बन जाएगा, मूलधन। उम्मीद करता हूं आप दोनों कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन और लिया जाए और कहा जाए इसे क्लियर किया जाए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सेम ही कॉन्सेप्ट, सेम ही ट्रिक पर है ये भी क्वेश्चन। तो आइए इसे कैसे सॉल्व किया जाए, पहले क्वेश्चन समझ लिया जाए। किसी धन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 8 रुपए। यदि समय 2 वर्ष और ब्याज की वार्षिक दर 4% हो तो वह कितना धन होगा। यानी हमसे पूछा गया है जो P है वही हमसे पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। ट्रिक तो आप लोग अप्लाई कर ले जाएंगे। आप कहेंगे D = P R/100 का होल स्क्वायर। आप कहेंगे भैया अंतर हमें 8 दे रखा हुआ है, P हमें निकालना ही है। आपका कहा जाए R कितना दे रखा हुआ है, तो आप कहेंगे आपका R 4 है डिवाइडेड बाय 100। आप करेंगे स्क्वायर, और आप अब क्या करेंगे, तो आप कहेंगे ये 25 से गया तो आप इसका स्क्वायर भी कर देंगे। 1/25 का स्क्वायर करेंगे तो आप कहेंगे 1/625, क्योंकि 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। आप कहेंगे इधर 8 रख दीजिए। आप P = कहेंगे 625 × 8।
अब आपको कैलकुलेशन करना है, तो आप कहेंगे 25 अट्ठे 200 यानी 2 जीरो यहाँ पर लगा दीजिए। आप कहेंगे 48 और 2 50, तो अब आपका कितना आ गया 5000 रुपए। यही तो आपका क्या है P यानी मूलधन। उम्मीद करता हूं ये चीज तो आप समझ गए, क्योंकि ये तो आसान है। तो चलिए आप कॉन्सेप्ट भी समझिए, इसे कॉन्सेप्ट पर भी कैसे सॉल्व किया जाए। आप कहेंगे क्या दे रखा हुआ है, आप जानते ही हैं कि R को हमें दे ही रखा हुआ है, तो R इक्वल टू 4%, 4% का मतलब 1/25। आप कहेंगे भैया क्या कि ये धनराशि 25 है और 25 से कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे 26। क्यों, इतना चीजें आप समझ रहे हैं। ये 1 ईयर 1 वर्ष में हुआ, आपसे कहा जाए कि 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 26 676 यानी 676 और 25 625, आप कहेंगे इतना हो गया। अब 2 साल में आपको CI कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे हमें 51 का CI मिलेगा। 51 रुपए का 51 रुपए मान लीजिए या 51 ही मान लीजिए, आपका ये CI आ गया। अब आपसे कहा जाए SI कितना हो जाएगा, तो आपसे अभी हमने कहा कि 2 वर्ष के लिए ये कंडीशन केवल 2 वर्ष के लिए अप्लाइड होगा और सेम रेट के लिए ही अप्लाइड होगा कि जो आपका SI बनेगा वो इसी CI का 1 कम होगा। यानी आप कह सकते हैं कि SI जो हमारा है वो कितना हो जाएगा, CI का 1 कम, यानी ये अगर 51 है तो आपका कितना बन जाएगा 50। ये केवल 2 वर्ष के लिए आप अप्लाइड करिएगा, 3 वर्ष रहेगा तो ये अप्लाइड नहीं होगा। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। अब आप क्या करेंगे कि आपका 2 वर्ष का क्या कह रहा है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 8, तो आप कहेंगे अच्छा हमारा CI कितना है, CI माइनस SI जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 51 माइनस 50 यानी 1, और इसी 1 की वैल्यू आप देखें तो आपको दे रखा हुआ है। अब आप कहेंगे कहां पर दे रखा हुआ है, यहां पर दे रखा हुआ है, क्योंकि 2 वर्ष का साधारण ब्याज यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर 8 है, तो 1 की वैल्यू 8 आ गई। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना P है, यानी 625 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो आप क्या करेंगे 625 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 625 मल्टीप्लाई 8 से, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 25 अट्ठे 200 यानी कि 2 जीरो लगा देंगे, 48 और 2 50, आप कहेंगे 5000 हमारा क्या आ गया P। यही तो है क्या आपका आंसर। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे दोनों कॉन्सेप्ट को, कहा जाए जो एक ट्रिकी है और एक कहा जाए जो आपका रेट का कॉन्सेप्ट है उसे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसे भी समझा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ये कहा जाए इसमें 3 वर्षों में कहा जाए इसमें 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है। तो जब 3 वर्ष का अंतर दिया जाए तब हम क्या करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, तब ट्रिक ही अप्लाइड करेंगे, क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट से करेंगे तो थोड़ा सा लंबा बनेगा, तो लंबा ना बने, कहा जाए लंबा सॉल्यूशन ना हो, इसलिए आप ट्रिक समझ लीजिए कि ट्रिक कैसे अप्लाइड करें। ट्रिक क्या होता है, जब अंतर 3 वर्ष का दिया जाए तो आप क्या कहेंगे, अंतर यानी डिफरेंस इज इक्वल टू P, एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा जो अभी आपने लिखा R/100 का होल स्क्वायर, इसी के बगल में नेक्स्ट ब्रैकेट में आपका होगा R/100 प्लस 3 से। ये कहा जाए ये आसान है, देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन आप इसे अगर दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा लेते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में तो आप कहा जाए तेजी के साथ कर ले जाएंगे। तो चलिए आइए यहाँ पर वैल्यू पुट किया जाए और देखते हैं आंसर क्या आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप इसे अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखा जाए डी क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, शायद क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा। किसी मूलधन पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 91.5 यानी 91.5 रुपए होगा। यानी वो हमसे क्या पूछ रहा है, किस मूलधन पर,
तो हमसे p पूछा गया है, तो यहाँ आप क्या करेंगे, वैल्यू आप पुट करिए। अंतर कितना दे रखा हुआ है, तो आप कहेंगे 91.5। p आप ऐसे ही रहने दीजिए। आप कहेंगे r कितना दे रखा हुआ है, आपका r 5, तो आप कहेंगे 5/100 का होल स्क्वायर। आप कहेंगे यहाँ पर 5/100 प्लस 3, इतना ही केवल करना है। अब आप कहेंगे कि क्या, अब आप कहेंगे ये 5 1 5, 5 बिसाइयम 100। आप कहेंगे 5 1 5, 5 बिसाइयम 100। अब आप ध्यान से देखते रहिए, तो आप यहाँ कहेंगे कितना हो जाएगा 91.5 p। जब आप करेंगे इसका स्क्वायर 1/20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/400 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 1 यानी 1/20 है प्लस 3 है, तो इसका मतलब 20 है 60 और 1 61, यानी 61/20। अब आप क्या करिएगा, अब आप क्या करेंगे कि एक जीरो इधर दे दीजिए, इनको भैया को एक जीरो दे दीजिए। तो एक जीरो जब दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा 915 और p 1/, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 800, क्यों इतना ही तो हो जाएगा। अब आपसे कहा जाए सॉरी यहाँ पर 61 भी होगा 61। अब आप जब इसे कट करेंगे तो 61 15 टाइम्स ये जाएगा, 15 टाइम्स आपका जाएगा। आप देख लीजिए, क्योंकि 15 1 का 15 और 15 6 का 90, शायद 5 1 और 9, 915 आपका आ गया, तो 15 टाइम्स ये जाएगा। अब आप क्या करें, p आपको निकालना ही था, तो आप कहेंगे 15 इज मल्टीप्लाइड बाय कितने से 800 से। आपने देखा कितना आ गया 15 120, यानी 1 2। आपने देखा ये आंसर कितना आया आपका 12,000 रुपए, क्या मूलधन। तो उम्मीद करता हूं आप इसे समझ गए होंगे। तो आइए एक क्वेश्चन कहा जाए और लिया जाए इसी टाइप का, ताकि कहा जाए ये जो फॉर्मूला या जो ट्रिकी अप्रोच है वो आपका क्लियर हो जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहा जाए सेम ही कॉन्सेप्ट पर है, यानी सेम जो ट्रिकी अप्रोच है उसे अप्लाई करेंगे हम। तो किसी राशि पर 3 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर 15.5 रुपए है, वह राशि क्या है, हमसे p पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। तो आप जानते हैं डिफरेंस b इज इक्वल टू p r/100 का होल स्क्वायर, नेक्स्ट ब्रैकेट में r/100 प्लस 3। बस केवल इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर p आ जाएगा। तो आइए डिफरेंस कितना दे रखा हुआ है, तो आप कहेंगे 15.5 का डिफरेंस है। p r कितना है 10/100 का होल स्क्वायर, 10/100 प्लस 3। तो यहां पर आप देखें 10×100, यानी यहां पर 10 आ गया। आपसे कहा जाए कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1/10। यहां पर आपका क्या आ जाता है p, आप कहेंगे ये कितना हो जाएगा, तो 1/100 मल्टीप्लाई, आप कहेंगे 10 के 30 और 1 31, यानी 31/10। ये कितना हो गया 15.5। 10 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि दशमलव का जो खेल है वो भाई साइड हो जाए। तो आप कहेंगे यस, यानी कि कितना हो गया, तो आपने कहा 155। इसी तरीके से p मल्टीप्लाई 31/100, क्यों इतना ही तो होगा। अब आप देखें तो शायद ये इसका क्या मल्टीपल है, तो ये कितना गया 5 टाइम्स। तो अब आपसे कहा जाए p आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 मल्टीप्लाई किससे 100 से, यानी ये आपका p आ गया कितना 500 रुपया। यही आपका क्या है p, यही आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे जो इसका ट्रिकी अप्रोच है उसे अच्छे से। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए और उसे भी समझ लिया जाए। आइए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये कहा जाए क्वेश्चन थोड़ा सा दमदार है, यानी इसे ध्यान से समझिए तभी आप सॉल्व कर भी पाएंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 4,800 रुपए तथा 8 वर्षों में 6,000 रुपए हो जाती है, तो वह राशि क्या
ज्ञात करें। यानी हमसे मूलधन पूछा गया है कि आखिर जो शुरू में मूलधन था वो कितना है, तो ये हमें तो पता नहीं है, तो कुछ नहीं करना था आपको केवल कहा जाए सब चीजें करते हुए चले जाना था। अब क्या करते हुए जाना था भाई, अब ये तो पता नहीं है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं क्या है, अमाउंट P है। 4 वर्षों में कितना हो जाता है, तो भैया आप कहेंगे 4 वर्षों में ये 4,800 रुपए बन रहा है। यहाँ पर दे रखा हुआ है कि 4 वर्षों में 4,800 रुपए हो रहा है। अच्छा, अब कहा जाए कि भैया 8 वर्षों में ये कितना हो जा रहा है, तो इसका मतलब आप कहेंगे P से 8 वर्ष चलने के बाद ये बन कितना रहा है, तो इसी के आगे भाई ये तो इसी के आगे बढ़ेगा, तो 8 वर्षों में ये P बन रहा है 6,000 रुपए। क्यों 6,000 रुपए, ये कहा जाए 4,800 रुपए, 6,000 रुपए। अब ये तो कहा जाए ये तो 8 वर्षों में, ये P 8 वर्षों में 6,000 बना और ये P 4 वर्षों में 4,800 बना। अब ये बताइए अगर हम आपसे पूछें कि ये 4,800 रुपए 6,000 बनने में कितना समय लगा, तो आप कहेंगे भैया जब यहां से यहां तक 8 लग रहा है, यहां से 4 लग रहा है, तो यहां से 4,800 से 6,000 होने में कितना लगेगा, तो आप कहेंगे 4 ईयर। तो अब आप इसे अलग लिख लीजिए। उम्मीद करता हूं इतना आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसे हम वाइप आउट कर देते हैं ताकि अच्छे से आप समझ पाए। तो अब यहाँ पर हमें आ गया कि ये 4,800 रुपए 6,000 बनने में कितना समय लग रहा है, तो 4 ईयर। अब उसके बाद इसे अलग लिख लीजिए, यानी 4,800 रुपए 4 साल में 6,000 रुपए हो रहा है। ये बात अच्छी है। अब आपसे कहा जाए कट कर दीजिए, कट कर दिया। 12 चौक 48 और 12 पंचे 60, यानी आपसे कहा जाए 4 वर्षों में कोई धनराशि 4 से 5 हो रही है, 4 से 5 हो रही है। तो ये जब 4 वर्षों में, और ये जान लीजिए कि एक ही समय में कोई अमाउंट उतना ही कहा जाए अनुपात में चलेगा। यानी मेरे कहने का मतलब अगर इस 4 वर्षों में 4 से 5 हो रहा है, तो इस 4 वर्ष में यानी P से लेकर 4,800 होने में कितना हुआ होगा, ये भी 4 से 5 हुआ होगा। तो यहाँ पर अब हम कह सकते हैं कि ये 4 अमाउंट रहा होगा और ये 5 हुआ होगा। और यहाँ पर आप देखें तो इसी 5 की वैल्यू कितना दे रखा हुआ है, क्योंकि भैया 4 वर्ष में हो रहा था। 5 की वैल्यू कितना दे रखा हुआ है, 4,800 रुपए। तो आइए इसे यहाँ पर लिख लेते हैं। 5 की वैल्यू कितना, 4,800 रुपए। अब आपसे कहा जाए भैया इसे कट करके A की वैल्यू आप निकाल लीजिए ताकि आप अपना P जो 4 है उसे निकाल ले जाएं। यहाँ पर आप कहेंगे 20 से हमने 100 को कट कर दिया और 1 की वैल्यू हमने देखा कितना आ गया, 8 दूनी 16, 6 और 4 दूनी 8 और 1 9, यानी 960 रुपए। क्यों यही आएगा। अब 4 जो आपका P है, यही तो आपका P है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 960 का कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना, आप कहेंगे 6 चौका 24, 2 और 9 चौका 36 और 2 38, और ये आपका आ गया 3,840 क्या रुपए। यही आपका क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, यही आपका होगा आंसर। उम्मीद करता हूं इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट करिए। आप लोग भी कहा जाए अच्छे क्वेश्चंस बुक में से लीजिए और उन सब की कहा जाए ऐसे ही प्रैक्टिस करिए। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना हो वो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी ये कहूंगा कि आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ना जरूरी है, ऐसी बात नहीं है, वरना तो बिना पढ़ाई के तो कुछ है नहीं। अगर आप पढ़ने वाले होंगे तो जरूर पढ़ेंगे। मैं कहता नहीं हूं कि आप पूरी तरीके से उसमें दिन रात उलझ जाइए, ऐसा नहीं करना है। एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाई करनी है, क्योंकि पढ़ाई को कहा जाए बोरिंग नहीं बनाना है, इसे कहा जाए एंटरटेनमेंट का एक जरिया बनाना है। जैसे आप लोग अदर चीजों को एंटरटेनमेंट का जरिया बना लेते हैं, तो ऐसे इसे भी कहा जाए एंटरटेनमेंट के साथ पढ़िए और ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये सीआई का कहा जाए क्लास अब समाप्त हो रहा है। अगर आप लोगों को लगता है कि और भी कुछ क्वेश्चन हमें कराने चाहिए तो आप कमेंट में
जाकर कमेंट करिएगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराइए, तो उसे भी हम सॉल्व करा देंगे। अभी कहा जाए कुछ टाइप के क्वेश्चंस बचे हुए हैं जैसे इंस्टॉलमेंट, तो इंस्टॉलमेंट पर भी कहा जाए हम वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे ताकि आप लोगों की भी समस्याएं दूर हो जाएं जो इंस्टॉलमेंट की हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।